करियर स्कोप इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है जॉब के लिए, सभी चीजों के लिए। यही सोच के मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था, क्योंकि टोनी स्टार्क ने भी तो एमआईटी से ग्रेजुएशन किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। मैंने सोचा मैं भी ऐसे ही कुछ काम करने वाला हूँ। कॉलेज में जब मैंने इंटर किया, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो बहुत ही सुंदर कॉलेज, बहुत ही अच्छा कॉलेज, बहुत ही अच्छा बना हुआ था, राइट। बहुत चमक दमक, जिसको देखकर आप बोल सकते हो वाह क्या कॉलेज है। लेकिन जब मैंने स्टडी स्टार्ट किया, या फिर आप बोल सकते हो पढ़ाई जब मैंने स्टार्ट करी, तो मेरे पूरी तरीके से पसीने छूट गए थे। सबसे बड़ा कारण था टीचर्स। और भी कुछ कारण है, जिसमें है मार्क्स, प्लेसमेंट, सेशनल एंड द टीचर्स। क्योंकि पूरे के पूरे जो सेशनल नंबर जो चीजें थी वो टीचर्स के हाथ में थे। तो टीचर्स हमारे ऊपर कुछ इस तरह से हंसते हैं कि सेशनल हमारे हाथ में है भाई, राइट। तो मार्क्स, प्लेसमेंट और सेशनल, इन तीनों के बीच में मैं इस तरह से फंस गया कि ना मैं पढ़ाई कर सका, ना मैं नॉलेज ले सका। Really? या दैट्स ट्रू। 4 ईयर मेरे कंप्लीट हो गए। नाउ आई एम एन इंजीनियर। मेरे पास मेरी डिग्री है, लेकिन ना जॉब है, ना कोई स्किल है, ना ही मेरे पास कोई प्लेसमेंट, ना कोई जॉब है। सोचने वाली बात है, ध्यान से सोचो कि ऐसा क्यों। मुझे समझ में आया कि मैं एक इडियट हूँ। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? फिर जब पीपल के वृक्ष के नीचे एक बार मैं बैठा, तो मुझे समझ में आया कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई भी नहीं ले सकता। टीचर्स जो है वो द्वार खोल सकते हैं, डोर खोल सकते हैं, पर आपको खुद को ही अंदर जाना है उस ज्ञान को लेने के लिए। दैट्स व्हाई वेलकम टू एजुकेशन वुड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि मैंने स्टार्ट किया है चेन्नई। ठीक है। यहाँ पर हम स्किल के ऊपर काम करते हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। Job oriented courses, exam preparation course, skill which required by the industry as engineer, and a systematic course for exam preparation. ठीक है। जब आप ये कंप्लीट करते हो, तब आपकी जॉब लगती है, आप जॉब कर सकते हो, इंडस्ट्री को जो रिक्वायर्ड है आप आसानी से काम कर सकते हो। मुझे भी जॉब मिली थी, लेकिन मुझे जॉब मिली जब मैंने जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज किया। जब जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करने के बाद जब मैं इंडस्ट्री में मैंने पहली बार कदम रखा, तब मैं बोल सकता था कि हाँ, मुझे नॉलेज है। रियल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना चाहिए, तभी आप इंडस्ट्री में काम कर सकते हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो। ये कुछ कोर्सेस हैं, जैसे कि इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख सकते हैं, राइट। तो इंडस्ट्री को इन कोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर इंडस्ट्री को ये स्किल चाहिए एक इंजीनियर से, तभी आप इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। 4 ईयर की अगर डिग्री अगर लेके जाओगे, तो आप वहां पर किसी काम के नहीं हो। चलो बात करते हैं प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन के बारे में, जो कि पहला कोर्स है। इसके अंदर हम लोग डाई डिजाइन सीखते हैं प्लास्टिक के कंपोनेंट के लिए। सेकंड कोर्स है शीट मेटल डाई, जिसके अंदर शीट मेटल के कंपोनेंट के साथ डील करते हैं। एचपीटीसी डाई डिजाइन, एल्यूमिनियम के कंपोनेंट्स को बनाने के लिए एचपीडीसी मोल्ड को बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। ब्लो मोल्ड डिजाइन, किसी तरह के होलो कंपोनेंट अगर आपको क्रिएट करना है लाइक बॉटल, तो आपको ब्लो मोल्ड के साथ डील करनी पड़ेगी। ईडीएम टेक्नोलॉजी, अगर कहीं पर मशीनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, या फिर बोल सकते हो कि प्रोफाइल थोड़ी क्रिटिकल है, तो वहां मशीनिंग के लिए ईडीएम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, मेटल को कट करने के लिए। एनपीडी प्रोडक्ट डिजाइन, न्यू प्रोडक्ट को अगर डिजाइन करना है, उसका डेवलपमेंट करना है, तो आपको एनपीडी प्रोडक्ट डिजाइन का कोर्स करना पड़ेगा। रैपिड प्रोटोटाइपिंग और टूलिंग, जहां पर आपको रैपिड टूलिंग का काम करना है, या फिर 3D प्रिंटर से डील करना है, या फिर आपको प्रोटोटाइप बनाना है, राइट। तो वहां पर आपको रैपिड प्रोटोटाइपिंग टूलिंग का कोर्स करना चाहिए। बात करते हैं गवर्नमेंट मैकेनिकल प्रिपरेशन, जिसमें कुछ एग्जाम्स हैं, आईईएस, एसएससी, आरआरबी, इसरो, लाइक यूजीसी नेट। तो इसके लिए भी मैं प्रिपरेशन
कराऊंगा। एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स में गेट एग्जाम, एसएससी सीजीएल और एमपीपीएससी लाइक सब इंजीनियर की भी हम लोग तैयारी कराएंगे, राइट, जिसमें स्टूडेंट्स के पूरी तरीके से पसीने छूट जाते हैं भाई कि इसकी तैयारी हम लोग कैसे करें, राइट। आप आसानी से कर सकते हो इसकी तैयारी, लेकिन आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। सभी जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।